हेलो दोस्तों, स्वागतम भवतां सर्वेषां अपूर्वायाः पाठशालायां। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अभी अपूर्वा की पाठशाला में सब कुछ अवेलेबल है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से मतलब कहीं और ज़्यादा सीखने, ज़्यादा लेक्चर सीखने से अच्छा है कि अभी शॉर्ट में समझ के इसके छोटे से नोट्स भी बना लोगे तो ये समझ लो कि आपका पढ़ा हुआ आपको 90% यूज़फुल होगा। तो मतलब सब कुछ जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कुछ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप उसको भी फॉलो अप करोगे तो मेरे हिसाब से आपको बहुत हेल्प होने वाली है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चित्र आधारितम वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम, तो अनुच्छेद लेखन कोई लिखता नहीं है, सब चित्र देख के ही वाक्य लिखते हैं, क्योंकि चित्र देख के ही पता चल जाता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो बस शुरू कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग और शेयर नहीं कर रहे अपने दोस्तों के साथ। अपने आप देख रहे हो, देख के मज़े ले रहे हो और चले जा रहे हो बस। तो इसमें समझने वाली बात क्या है उस चीज़ को देखते हैं। ही सेइंग, वाक्य रचना करते समय कर्ता और क्रिया के सही वचन। तो वचन क्या होना चाहिए कर्ता और क्रिया का। अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होनी चाहिए। अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होनी चाहिए। ठीक है, तो उनका वचन एक होना चाहिए। जैसे बालकः अस्ति, तो बालकः एक वचन है, अस्ति भी एक वचन है वैसे। फिर लिंग, उसमें कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और पुरुष का ध्यान रखें। ये तीन चीज़ों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, वचन का, फिर उसके बाद लिंग का और उसके बाद पुरुष का। प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है। ठीक है, इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना है। अगर आप इस चीज़ का पूरा ख्याल रखते हो तो सेंटेंस कभी भी गलत नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मंजूषा में दिए गए शब्दों का अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग करें, उनमें बदलाव भी करना हो तो कर लें। तो हियर यू पीपल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द, दिस इज फ्रॉम सीबीएसई ओनली। ओके, ये मैंने बना के आपको नहीं दिया, ये आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी गाइड और आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया है। तो ये क्या बोल रहा है कि मंजूषा में दिए गए शब्दों को या का अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करें। मतलब विच एवर मंजूषा यू पीपल आर गेटिंग, तो यू टेक दैट शब्द एंड मेक ए कंफर्टेबल सेंटेंस। पर्टिकुलरली उसी शब्द के ऊपर बनाना है, ऐसा नहीं है। आप जैसे बालकः, तो बालकः दत्तम अस्ति चेत, आप बालकस्य भी कर सकते हो, बालके भी कर सकते हो, अपनी इच्छा से उसको चेंज भी कर सकते हो। इट इज पॉसिबल। वाक्यों को चित्रों के अनुसार ही लिखा जाए ताकि चित्र वर्णन का उद्देश्य पूर्ण हो सके। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट इज सेइंग, कि मतलब आप जब चित्र वर्णन कर रहे हो तो चित्र का वर्णन कैसे होना चाहिए। मतलब पहला वाला चित्रम सुंदरम अस्ति, दूसरा वाला चित्रे महिला अस्ति, तीसरा वाला चित्रे युवकः धावति। मतलब उल्टा नहीं लिखना है, मतलब एक जैसे स्टोरी लिखते हैं वैसे लिखना है। मतलब चित्र का वर्णन करना है कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, देखो सीबीएसई बोल रहा है, मैं तो हमेशा बोल बोल के थक गया हूँ, आज आपको यहाँ पर देखने के लिए भी मिल रहा है कि वाक्य ज्यादा बड़े या लंबे नहीं लिखे। ठीक है, आपका जो सेंटेंस है उसको ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है या लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, अन्यथा कारकगत अशुद्धि की संभावना हो सकती है। कारकगत मतलब वही विभक्ति, वचन, लिंग, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाएगी अगर आप बड़ा सेंटेंस लिखोगे। तो नो नीड टू राइट अ बिग सेंटेंस, जस्ट 2 3 4, इससे ज्यादा नहीं, जास्ती मतलब 5, इससे ज्यादा लिखोगे तो गलती तो होगी ही होगी। फिर क्या बोल रहा है, अनुच्छेद अथवा चित्र वर्णन वाक्यों में मंजू की सहायता से आसान बनाए जा सकते हैं। मतलब आपको जो मंजूषा दी जा रही है उनसे जो आपने शब्द लिए हैं तो आसान इजी सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आपको। हम लोग क्या करते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स सोचते हैं। व्हाई यू पीपल आर थिंकिंग वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, गो विद इजी सेंटेंस। देन अनुच्छेद में वाक्यों को परस्पर एक क्रम से जोड़ते हुए लिखे ताकि अनुच्छेद का उद्देश्य पूर्ण हो सके। तो आउट ऑफ 100 2 to 3 चिल्ड्रन आर गोइंग टू राइट अनुच्छेद, बाकी सब तो चित्र देख के वाक्य ही लिखते हैं। अनुच्छेद लेखन तो बहुत कम लोग उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो क्या बोला कि वाक्यों को परस्पर एक क्रम में जोड़ते हुए लिखना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये मेन 6 की पॉइंट हो गए आपके लिए। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता,
चित्र आधारितम वर्णनम, कुछ एक दो चित्र देके उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये चित्र है, तो ये चित्र आप देख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं पे पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है। यस, दिस इज द टीचर, ये टीचर है और ये बच्चे बैठ के पेंटिंग कुछ कर रहे हैं। तो देखते हैं मंजूषा क्या है। तो मंजूषा में चित्रकला प्रतियोगिता, बालकाः ध्यानमग्नाः हस्ते तूलिका, तूलिका मतलब ब्रश, शिक्षकः मनसि उत्साहः, केचन चिन्तयन्ति कार्यं निरीक्षते। तो अस्मिन् चित्रे चित्रकला प्रतियोगिता भवति। पहला सेंटेंस हो गया, अस्मिन् चित्रे चित्रकला प्रतियोगिता भवति। बहवः बालकाः प्रतियोगितायां तूलिकायाः सहायतया चित्रकारितां कुर्वन्ति। ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया, अब इसको और छोटा भी कर सकते हो। तो बहवः बालकाः और बालकाः चित्रकारितां कुर्वन्ति। केषाञ्चित् बालकानां मनसि उत्साहः दृश्यते। केषाञ्चित् कुछ थोड़ा आपके लिए कठिन हो गया, तो बालकानां मनसि उत्साहः अस्ति, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, ध्यानमग्नाः बालकाः भूत्वा चित्रं रचयन्ति। तो ये आपके 5 सैनिक, शिक्षकः तेषां कार्यं निरीक्षते। अपनी तरफ से ले सकते हो, अपनी तरफ से बना सकते हो, पर्टिकुलरली एक वर्ड लेके आपको उसको बनाना है। ठीक है, तो ये मैं सरल वाला बता रहा था आपको। इसके बाद एक और देखते हैं, ये मेरे हिसाब से कहाँ का है,